खबर महाराष्ट्र के नागपुर से है, जहां एक बांग्लादेशी घुसपैठिए पलाश बरुआ के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर नागरिकों में कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग घुसपैठी आरोपी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ समयबद्ध डिपोर्टेशन प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि पलाश बरुआ के विरुद्ध गंभीर आपराधिक आरोप दर्ज है। आरोप है कि वो एक हिंदू युवती पर एसिड फेंकने, जान से मारने तथा वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद से क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं में इसको लेकर असुरक्षा और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पलाश बरुआ लगभग 3 साल कारावास में रहने के बाद फिर से रिहा हुआ। रिहाई के बाद कुछ समय बाद ही उसने फिर से आपराधिक अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। इसी आधार पर नागरिकों की मांग है कि अगर भारत सरकार और राज्य सरकार के नियम के अनुसार उसके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई नहीं लागू होती तो उसके बिना आवश्यक विलंब इसको पूरा किया जाए, और अगर ऐसी कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं की जाएगी तो उनका आक्रोश और बढ़ेगा और वो आंदोलन को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि अवैध रूप से भारत में रह रहे ऐसे घुसपैठियों को कानून का दुरुपयोग करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि अगर व्यक्ति या समूह किसी भी घुसपैठिए को अवैध रूप से पहचान संबंधित दस्तावेज, आश्रय या किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो, ताकि दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों से आरोप के जो भी संबंधित है विदेशी संपर्कों, रिहाई के बाद गतिविधियों और उसके सहयोगियों की विस्तृत जांच करने का भी आग्रह किया गया है। लेकिन नागरिकों का साफ कहना है कि अगर जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तथ्य सामने आए तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई जरूर करें। नागपुर शहर में 2014 से एटीएस जिसके पीछे थी वो जो पलाश बरवे है एक बहरूपिया था। हालांकि देश में उसने बांग्लादेशी होने के बावजूद वो देश में आया तो एक भंते बनकर, उसके बाद वो जिम ट्रेनर बना। उसके बाद उसने कई लड़कियों के साथ अभद्र और अश्लीलता भी की और साथ में उनके फोटो वीडियो भी बनाए। हालांकि 3 साल की जेल काटने के बाद इस समय वो फिर नागपुर शहर में घूम रहा है। पुलिस द्वारा उसे कुछ छूट दी गई है, लेकिन वो अब फिर से उन जो 75 लड़कियां जो उसके साथ थी, जिसके फोटो वीडियो उसके पास मिले थे, उन लड़कियों को अब वो फिर से तकलीफ देना शुरू कर दिया। ऐसे ही जो समाज के जो सुधारक है, समाज सेवी संगठन से हमारे साथ गौरी शर्मा दीदी है। दीदी, आप इतने दिनों के बाद ये केस फिर से सामने आ रहा है, क्योंकि 2014 वो से फिर 23 तक और 23 के बाद अब तक वो जेल में था। ये इतने बड़े गैप के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ा? ये इसलिए हम कपिल नगर थाने आए थे कि हमारे पास एक इस बांग्लादेशी के थ्रू एक सताई हुई लड़की आई थी हमारे पास। उस बच्ची ने हमसे मदद मांगी। अब मदद जब हमने पूछा कि ये तो ऑलरेडी आरोपी है, जेल काट चुका है, तो फिर पुलिस की मदद कहाँ? बच्ची ने जो बताया वो बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। उसने बताया कि मैं पुलिस थाने में FIR कर चुकी हूँ। 28 मई को वो जब जेल से छूटा तो 4 जून से वो मुझे प्रताड़ित करने लगा। उसके जिम में जाने लगा, उसको जगह जगह स्टॉक करने लगा, उसको एसिड फेंकने की धमकी देने लगा, उसके AI एडिटेड वीडियोस और फोटोज धमकी देने लगा बच्ची को कि मैं ये सारे बाहर कर दूंगा। और उसके पेरेंट्स इतने शाय हैं कि वो डर के मारे बच्ची घर में कुछ बता नहीं रही थी। उसके बाद उसने जब पुलिस की मदद ली और पुलिस ये सब काम जब नहीं कर रही थी, तब बच्ची ने हमें संपर्क किया और हम फिर कपिल नगर थाने आए। यहाँ के PI से हमने मुलाकात की। चूंकि बच्ची ने मुझे आयो की भी शिकायत की थी, जिस आयो ने इनका केस लिखा था, जो राइटर था इनका, उसकी भी शिकायत की थी। स्नेहा जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद।